हम लोग का स्पोकन का जो पहला फॉर्मेट है, जो हम बोले थे कोई काम को करो, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे बोले जाओ तो क्या बोलिएगा, गो, थोड़ा जोर से, गो। अगर इसी को हम बोले जाइए तो गो। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस एक पोलाइटली बोल रहे हैं, मतलब अच्छे से बोल रहे हैं, सम्मान पूर्वक बोल रहे हैं। तो गो बोल, जाइए बोले तो भी गो, और जाओ बोले तो भी गो। इसी तरह से 10-12 सेंटेंस पूछते हैं, 10-12 जो बोल सकते हैं वर्ड पूछते हैं, आपको बताना है। खेलिए, कूदिए, रन। उछलिए, उछलना का जंप होता है, जंप। थोड़ा स्पीक लाउडर, जंप। खाना पकाइए, खाना पकाना का क्या होता है, कुक, कुक। पानी लाइए, ब्रिंग वाटर, एक गिलास पानी लाइए। क्या बोलेंगे, एक गिलास पानी लाइए का, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ, एक गिलास का ग्लास हो जाएगा, और अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रिंग मतलब लाना, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। जैसे हम बोले पंखा चला दो, क्या बोलेंगे इसको, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रहा है। स्विच ऑन द फैन, आप लोग भी बोल सकते हैं, जब इन लोग जब नहीं बोल पाते तो आप लोग बता सकते हैं पीछे से। तो स्विच हम बताए थे क्यों बोलते हैं। तो जैसे ही हम बोलते हैं कोई भी चीज़ के लिए, ये काम कीजिए, कमांड है, बताए थे आप लोग, कमांड ऑर्डर। आप लोग को नहीं बताया है, जितने लोग को नहीं पता है समझ लीजिए। जो हम अभी तक सेंटेंसेस जो बोल रहे हैं, आइए, जाइए, खाइए, पीजिए, उठिए, बैठिए, पंखा बंद कीजिए, लाइट बंद कीजिए, लाइट चला दीजिए, इस तरह से सेंटेंसेस बोल रहे हैं, ये सभी इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट यू छुपा होता है, पता है, इसमें सब्जेक्ट यू छुपा होता है। जो भी हम किसी से बोल रहे हैं, अगर हम आपको देखकर बोल रहे हैं कम हियर, इसमें इट मीन्स यू कम हियर। अगर किसी इधर लड़के में देख के बोल रहे हैं कम हियर, मीन्स यू कम हियर, मतलब लड़की की बात करें कि तुम आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको सेंस याद रखना है कि किसका सेंस बन रहा है। तो हमेशा याद रखें, इंपरेटिव सेंटेंसेस में यू जो है छुपा हुआ होता है, और ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, इस तरह की चीज़ें जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस में ही आते हैं, ठीक है। अब जैसे ही बोले, अभी इसको क्या बोले थे, कम हियर, गो देयर, ये बोले थे क्या, आओ, जाओ, खाओ, पियो, मतलब जो भी इस तरह से बोल रहे हैं, ये सब इंपरेटिव हैं। इसके लिए हम लोग V1 का डायरेक्ट प्रयोग करते हैं। V1 समझते हैं ना, क्या होता है V1, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब जो भी बेस फॉर्म है, अगर V4 बनाना है उसी से बनेगा, V2 क्या V5 बनाना है उसी से बनेगा। अगर रेगुलर हो तो रेगुलर में DED लगा करके उसी से बनता है। तो बेस फॉर्म में सब लोग हम लोग लगा करके V2 V3 बना देते हैं, V4 बनाते हैं, V5 बनाते हैं। तो बेस फॉर्म यानी कि V1। जैसे ही बोले जाइए, खाइए, पीजिए, इसका अंग्रेजी जो होगा वो क्या होगा, V1 होगा, बेस फॉर्म होगा। उसके बाद और क्या बताए थे, तो कोई चीज़ करने के लिए, हाँ, रेगुलर वर्ब का प्रकार है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। जैसे हम बोले कि गो का V2 क्या होगा, गो का V2 वेंट ना, तो वेंट क्या है, V2 है ना। अब देखिए गो का स्पेलिंग क्या था, GO था। अब वेंट में एक भी O मिल रहा है, GO नहीं मिल रहा है, बिल्कुल अलग मीनिंग बदल गया, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर। और रेगुलर जो रहेगा, जैसे मान लीजिए बोले हम प्ले, PLAY, प्ले है ना, अब प्ले में बस ED लगा दीजिए, हुआ ना, तो V2 और V3 दोनों बन जाएगा। तो उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ अलग से हम नहीं जोड़ रहे हैं, बस जैसे मतलब प्ले था तो प्ले में ही जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं करें कि प्ले को हटा करके या उसके जगह पे कुछ लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हुआ ना कि गो का वेंट हो गया, ईट का एट हो जाता है, तो ये बदल जाता है, तो बदलने वाला को बोलते हैं इरेगुलर, ठीक है। और रेगुलर जो है, रेगुलर वाला बदल जाए, क्या होगा रेगुलर वाला, उसको आप आसानी से ED लगा के बना सकते हैं, लेकिन इरेगुलर जो होगा आसानी से नहीं बदलेगा, उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो अभी हम बता रहे थे ऑर्डर कमांड बता रहे थे। सुन बोल, नरगिस कौन है, शांत हो जाइए। जो ऑर्डर कमांड बता रहे थे, क्या है ऑर्डर कमांड, ऑर्डर मतलब दोनों में सिमिलर है, ज़्यादा फर्क आपको पता नहीं चलेगा। जैसे बोले किसी को स्टैंड अप, क्या है ऑर्डर की कमांड। तो ऑर्डर और कमांड में फ़र्क यही है कि ऑर्डर जो होगा वो आप बाद में भी लागू हो सकता है, और कमांड इमीडिएट लागू होता है। जैसे किसी को हम बोले स्टैंड अप तो तुरंत खड़ा होगा, कम हियर तुरंत खड़ा होगा। लेकिन अगर किसी को हम कम हियर बोले थे, ओह हाँ ठीक है, तो कम हियर में तुरंत आएगा, स्टैंड अप में तुरंत खड़ा होगा, गो देयर मतलब बोली तो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कमांड हो गया, जिससे कोई बोला जाता है, जब वहाँ पे परेड वगैरह होता है तो बोला जाता है दाएं मुड़ बाएं मुड़, इस तरह का जो बोला जाता है, तो वहाँ पे तुरंत लागू होता है ना। ऐसा थोड़ा कि दाएं मुड़ बोला गया तो अब आराम से पहले खड़ा है उसके बाद दाएं मुड़ेगा, ऐसा नहीं ना है। तो इसको बोलते हैं कमांड।
लेकिन ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी कोर्ट भी ऑर्डर सुना देता है, ये काम कर देना है, मतलब इतना करना है, किसी को बोलिए इतना हर्जाना भरना है इस तरह से, तो उसको मानना पड़ेगा, लेकिन तुरंत नहीं मानेगा, लेकिन मानेगा। ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर मतलब कि तुरंत लागू ना भी हो, लेकिन कमांड जो है इमीडिएट लागू हो जाएगा। ठीक है, फरहत फरहत, चलिए फिर याद रखिएगा, ऑर्डर कमांड क्लियर हो गया? तो ऑर्डर कमांड में अंतर यही है कि कमांड तुरंत लागू होगा, ऑर्डर देर से भी हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। अब उसी में आता है एक रिक्वेस्ट, ऑर्डर भी रिक्वेस्ट बन सकता है। ओए राजलक्ष्मी और कौन है रुखसाना, अभी हम बोल रहे थे रिक्वेस्ट, समझ में आता है आप लोग को रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट जैसे भी किसी को हम बोले ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लाइए, एक कुर्सी लाओ, ठीक है, तो ये अभी क्या है, ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है? ऑर्डर है। लेकिन अगर इसी को बोले प्लीज़ ब्रिंग अ चेयर, रिक्वेस्ट है ना, तो ऑर्डर जो है रिक्वेस्ट बन सकता है। तो ऑर्डर जो है रिक्वेस्ट बन सकता है कब? उसे प्लीज़ लगा देंगे या काइंडली लगा देंगे तब। प्लीज़ काइंडली दो तरह से लगा करके इसको पोलाइटली बनाया जा सकता है, रिक्वेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद चलिए अब पूछ लेते हैं, समझ में आया? अब जैसे हम बोल दिए पंखा चला दो, एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे बोले पंखा चला दो, चलाना का ही मत खोजिए, चलाना का अंग्रेजी क्या होता है? मूव होगा, क्या होगा? पंखा चला दो, कैसे पंखा चलाएंगे? हाथ से, स्विच से चलाएंगे। स्विच का काम होता है बदलना, स्विच मतलब क्या होता है? बदलना। अब देखिए पहले अगर ऑफ है तो बोलेंगे स्विच ऑन, मतलब उसको बदलिए, किधर? ऑन की तरफ। तो स्विच ऑन द फैन, मान लीजिए पंखा चला दीजिए, उसको ऑन कर दीजिए। फिर अगर बंद करना हो तो स्विच ऑफ द फैन। हम लोग सीधा अपने भाषा में कह देते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ, मोबाइल में बोलते हैं ना स्विच ऑफ कर दो स्विच ऑन कर दो, सीधा सा। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो यहाँ पे अगर बोलना हो पंखा चला दो तो क्या बोलेंगे? स्विच ऑन द फैन। थोड़ा जोर से बोलो, नजदीक आ जाओ, पास आ जाओ। हाँ, प्लग द फोन ऑन चार्जर, या ऑन चार्जिंग बोल सकते हैं ना, चार्जर नहीं, ऑन चार्जिंग। चार्ज। हाँ जी, तो फिर से बोलना, पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन, पंखा बुझा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन, लाइट जला दो, स्विच ऑन द बल्ब, लाइट लाइट, लाइट बुझा दो। स्विच ऑफ द लाइट। हाँ ठीक है। अगर इसी को हम कहना चाहते हैं, किसी काम को भी क्या बोले? करो। अब इसी को जस्ट बोलेंगे निषेध, जिसको बोलते हैं मना करना, ठीक है, एक काम मत करो, तो उसके लिए क्या करना? मत के लिए क्या बताए हैं? डोंट। क्या बोलेंगे? अगर बोलना हो जैसे बोले पंखा चला दो तो बोले स्विच ऑन द फैन, लेकिन बोलना हो पंखा मत चलाओ, क्या बोलेंगे? बस उसके पहले डोंट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? कैसे बोलेंगे? स्विच ऑन द फैन, पंखा मत चलाओ, डोंट स्विच ऑफ द फैन, मत चलाओ बोले हैं, पंखा मत चलाओ मीन्स पंखा चालू मत करो, मत चलने दो। तो अभी चलाने की बात कर रहे थे, पंखा मत चलाओ, तो डोंट। देखो पहले चलाओ का क्या होगा? स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन द फैन। अगर बोल दिया मना कर रहे हैं मत चलाओ, तो डोंट स्विच ऑन द फैन। जैसे बोले आओ तो क्या होगा? कम, मत आओ, डोंट कम, जाओ, गो, मत जाओ। डोंट गो। इसी तरह के और भी वर्ब्स लिखवा देंगे, उसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं, जो हमारा एक हो गया पहला टॉपिक हो गया करो, दूसरा हो गया मत करो, तीसरा हो गया किसी को कुछ करने दो। चलो अब आप बैठ जाओ, दूसरे किसी को बुलाते हैं, तब हमजा बताएगा। किसी को कुछ करने दो, इसका क्या मतलब है? लास्ट में आ रहा है दो, मतलब किसी को अलाउ करते हैं कि उसको कोई काम को करने दो, यानी कि इसमें तीन व्यक्ति होंगे ना। एक हम बोल रहे हैं किसी को, अरे एक हम किसी को बोल रहे हैं, सपोज मान लेते हैं कोई एक, मान लो दो भाई है, ठीक है, बड़ा वाला भाई किसी को कुछ करने नहीं दे रहा है और छोटा वाला भाई कुछ करना चाहता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उसको कुछ काम करने दो, ठीक है। जैसे मान लो वो खेल रहा है तो हम कहेंगे उसको खेलने दो, वो पढ़ रहा है तो बोलेंगे पढ़ने दो, ठीक है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उसको कह रहे हैं वो काम को मत करो, उसको काम को करने दो। तो इस सेंस में हम जा लुक हियर, उस काम को करने दो, क्या बोलेंगे? तो इस सेंस में जब दो का सेंस आता है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे लेट का। किसका यूज़ करेंगे? लेट का, लेट का उपयोग करेंगे। अब एक ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही बोले मुझे कोई काम करने दो, ठीक है ना, जैसे मुझे पढ़ाने दो, बोले
अब ध्यान दीजिए, मुझे का आप लोग को दो अंग्रेजी बताए थे, याद होगा तो, आई और मी। आई का प्रयोग कब करेंगे? सब्जेक्टिव केस हो। एक एग्जाम्पल बता सकते हैं? जैसे मुझे खेलना चाहिए, अब मुझे यहाँ भी आया, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ भी आया, दोनों जगह मुझे शुरू में ही आया है, अभी आया है ना। लेकिन उस सेंस बनाता है, आपका कंटेक्स्ट रहेगा कि आपका कब शुरुआत कब हो रहा है, मतलब लेट कुछ अगर शुरू में है, जैसे मान लो मुझे पढ़ाने दो बोले थे, तो पढ़ाने दो में पहले दो का अंग्रेजी पहले लिखाएगा लेट, क्या लिखाएगा? लेट। अब मुझे लेट के बाद मुझे लिखना है, तो बीच में आ रहा है, तो कौन सा केस है? सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव केस है। तो लेट मी या आई? मी क्यों हुआ? क्योंकि बीच में सब्जेक्टिव केस नहीं आता, बीच में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो मुझे पढ़ाने दो, तो लेट मी टीच। अब ऐसे बोलते हैं मुझे पढ़ाना चाहिए, क्या होगा? आई शुड टीच। यहाँ भी मुझे है, लेकिन आई क्यों लगा? क्योंकि शुरुआत सब्जेक्ट से हो रहा है ना, और सब्जेक्ट यहाँ पे आई है ना कि मी, ठीक है। तो मुझे पढ़ाने दो का क्या होगा? लेट मी टीच। और मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। उसे जाना चाहिए, उसे, सुनिए ध्यान से, समझा दे रहे हैं, वैसे हम पहले भी समझा चुके चीज़ को, फिर से समझा रहे हैं। नुजहत लिसन टू मी केयरफुली, डोंट राइट। मुझे क्या बोले थे? अच्छा, उसे बोले थे, उसे खेलना चाहिए ना। तो उसे का दो अंग्रेजी आप लोग को हम बताए थे। उसे मीन्स कोई लड़का हो सकता है या कोई लड़की हो सकती है। अगर हमजा के दाहिने तरफ कोई लड़की, रे हफ्सा, हफ्सा है ना, कौन है? शगुफ्ता। ए शगुफ्ता है, इसके बाईं तरफ, किस तरफ है? बाईं तरफ। दाहिने तरफ कौन है? परभन। अगर बोले किसी को भी कि जैसे मान लो शगुफ्ता को पढ़ने दो, क्या बोले? शगुफ्ता को पढ़ने दो, लेकिन हम नाम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? उसे पढ़ने दो, क्या बोले? अब आप लोग को पहले देखना है कि उसे का दो अंग्रेजी होता है, लड़की है कि लड़का, ही देखना है आपको। तो लड़की है तो क्या बोलेंगे? लेट हर, पहले खेलने के लिए थोड़ा बोलते थे, पढ़ने दो बोले थे। लेट हर स्टडी बोलेंगे, पढ़ाई करने दो, ठीक है। कोई किताब उताब पढ़ने की बात करेंगे तब रीड का बात करेंगे, ठीक है। लेकिन दाहिना तरफ है परभन, परभन को अगर बोले कि परभन को पढ़ने दो, तो क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, लेट हिम स्टडी। अगर कोई किताब उताब पढ़ेगा तब नहीं रीड बोलेंगे। तो अगर हम बोल रहे हैं नाम पकड़ के ना बोले, अगर ऐसे बोले कि उसे पढ़ने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट हिम स्टडी। लेकिन नाम लेकर बोले तो क्या बोलेंगे? प्रभन को पढ़ने दो, तो लेट प्रभन स्टडी, लेट शगुफ्ता स्टडी, ठीक है। तो ए स्टडी वाला समझ में आया कि मतलब किसी को कुछ करने दो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के सभी को याद होना चाहिए। बताइए ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे मुझे का क्या होगा? सब्जेक्टिव ने ऑब्जेक्टिव पूछे जो बीच में आता हो, ठीक है। मुझे का क्या होगा? मी। हमें का? तुम्हें का? और क्या बचा? आई वी यू। फिर यू का क्या होगा? यू का हो जाएगा यू। फिर दे का क्या होगा? देम, उन्हें ना, उन्हें। फिर हर, किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो उसे का क्या होगा? लड़की की बात कर रहे हैं तो लड़के का हिम, ठीक है। और अगर निर्जीव हो, सुनिए, निर्जीव तो ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। अगर मान लीजिए बोल रहे हैं, अधिकतर आप जानते हैं कि किसी जंतु के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ईट का यूज़ करते हैं ना। जैसे मान लो क्या बोल सकते हैं सेंटेंस, जैसे मान लो बकरी है यहाँ पे, ठीक है, बकरी घास चर रही है, अब कोई भगा रहा है तो बोलेंगे इसे चरने दो, बोलते हैं इसे चरने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट सी या फिर ही, क्या बोलेंगे? वहाँ पे ईट का प्रयोग करेंगे, हाँ। तो लेट ईट निर्जीव नहीं है, ठीक है। लेकिन बताएं आप लोगों को कि जीव जंतु के लिए भी हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। जब पोएट्स वगैरह का नाम आता है, ठीक है, सॉरी नाम बोल रहे हैं, जब पोएट लोग उपयोग करते हैं इनका, तो इनको बना देते हैं ही या सी का उपयोग कर देते हैं। ये आप लोग पढ़ेंगे, जब पोएट्री वाला सेक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से समझा देंगे चीज़ को। वहाँ पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ही और सी बना देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसको एक लिविंग का यहाँ पे कैटेगरी दे देते हैं। लिविंग का बोले तो ह्यूमन का कैटेगरी दे देते हैं, ठीक है, मनुष्यों वाला कुछ कैटेगरी दे देते हैं, इसीलिए उसको ही और सी का प्रयोग करा देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या आप बताए थे, कौन सा तीसरा कैटेगरी हमारा कौन सा था? किसी को कुछ करने दो। तो क्या बोलेंगे इसके लिए? सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे। अब बताना है, उन्हें जाने दो, लेट देम हाँ, प्ले, लेट देम गो। हमें सोचने दो,
Let us think. राहुल को खेलने दो। Let Rahul play. मेरे भाई को जाने दो। Let हाँ ठीक है, मेरे भाई का क्या होगा? my brother. तो लेट माई ब्रदर। Let my brother go. हाँ, तुम अपने भाई को सोचने दो। Let you यू नहीं, अपने भाई को, यानी कि योर ब्रदर। बोलिए फिर से। Let you brother यू नहीं, योर ब्रदर। your brother think. हाँ फिर से एक बार। Let your brother think. हाँ, उन्हें आने दो। Let them come. अगर किसी हम लड़की की बात करें, उसे जाने दो। Let her go. किसी लड़के की बात करें, उसे आने दो। Let him come. कम क्लियर है ना सबको? सभी को प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो गया? Yes sir. किसी को कोई दिक्कत? रजिया डोंट टॉक। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए आप। अब किसी दूसरा कोई आइए, कौन आएगा? आ जाओ। नहीं, गोलू गोल। इसके बाद लड़की लोग को बुलाएंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस तो आ जाए। चलिए, आपको बताना है, अभी ये बोला था सेंटेंस हमारा तीसरा कैटेगरी था, उसके बाद चौथा कैटेगरी है किसी को कुछ मत करने दो, ठीक है ना? सेम वही चीज़ है, बस मत जहाँ है क्या लगाना है? डोंट, यानी मना कर रहे हैं। तो जैसे बोले, अब समझ में अगर प्रोनाउन, इसमें मेन आपका है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। आरती अगले नंबर में रेडी रहना। जैसे ही हम बोले इसमें किसी को कुछ करने, तो सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें आपका यूज होगा वो प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है ना? तो प्रोनाउन अच्छे से क्लियर रखिए, नहीं तो पता चला बोले मुझे, उसे, हमें, यहीं पे गायब हो गए। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। राहुल को मत खेलने दो। Don't let Rahul play. थोड़ा स्पीडली हो, थोड़ा जोर से। हमें मत सोचने दो। Don't let me think. हमें 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 Don't let with us think. वेरी गुड। नहीं, वी गलती से बोल दिया था, फिर उसके बाद करेक्ट करने के बाद बोला। उसे सोचने दो। अगर यहाँ पे स्पष्ट ना हो लड़का है कि लड़की, तब दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर हम स्पष्ट करना हो किसी को, अगर आपको जब बोला जाएगा ना, आप किसी को जब कोई रोक टोक करोगे, तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि इसको ये काम करने दो, आपको पता चल जाएगा। अगर लड़की है, लड़की को आप रोक टोक कर रहे हो, तो बोलेंगे उसे, तो यहाँ पे हर लगाएंगे। लड़का है तो हिम लगाएंगे, तो ध्यान रखेंगे। तो क्या बोले थे अभी? उसे सोचने दो। Let him think. उसे मत सोचने दो। Don't let him think. राहुल को खेलने दो। Rahul. हाँ, दो वाला सेंस है ना। Let Rahul play. राहुल को मत खेलने दो। Don't let Rahul play. उसे खाना पकाने दो। Let him cook. थोड़ा जोर से। उसे खाना मत पकाने दो। Don't let him cook. हमें सोचने दो। Let me think. हमें, Let us think. उन्हें सोचने दो। Let him think. वेयर इज योर अटेंशन? उन्हें, उन्हें मीन्स देम। Let them think. थोड़ा जोर से बोलो, आवाज यहाँ कैमरा तो नहीं पहुँच रहा है। उसे मत जाने दो। Don't let him go. गो, वेरी गुड, यू मे टेक योर सीट। नेक्स्ट, आरती कम हियर। हमारा अगला जो फॉर्मेट है, अगला कैटेगरी है, वो सजेशन वाला है। किसी को सुझाव जो देते हैं, सलाह देते हैं, भले वो काम खुद करे ना करे, लेकिन सजाव क्या बोलते हैं उसको, सुझाव खूब देते हैं। भले किसी हम कुछ काम करे चाहे ना करे, लेकिन सुझाव देने में कमी थोड़े छोड़ते हैं। तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें खाना पकाना चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, खूब सलाह देते हैं, भले अपने काम को करे या ना करे। तो जब सुझाव देना हो, तो सुझाव देने के लिए हम लोग जिस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, जिस प्रकार का यूज करते हैं, कीप साइलेंस, जिसका यूज करते हैं वो है शुड। क्या है? शुड। जब हम सलाह देते हैं तो उसमें शुड का यूज करते हैं, ठीक है? आपको बोलना है, शुड से रिलेटेड हम सेंटेंसेस बोलेंगे, आपको उसको ट्रांसलेशन बताना है, ठीक है? आपको खेलना चाहिए। थोड़ा जोर से और पास आ जाइए अगर आवाज़ नहीं पहुंच रहा है तो। हाँ, क्या बोले? यू शुड प्ले। गीता को गीत गानी चाहिए।
सिंग, सिंग अ सॉन्ग बोलेंगे ना। गीता को गीत गानी चाहिए, ठीक है। तो गीता, गीत का भी सॉन्ग ही होता है। तो गीता क्या बोले थे, गीता शुड सिंग अ सॉन्ग। आपको खाना पकाना चाहिए, यू शुड, खाना पकाना क्या होता है, कुक, यू शुड कुक। अगर फूड ना भी लगाए तो भी काम वैसे चल जाएगा, ठीक है। कुक मीन्स खाना पकाना ही होता है। तो यू शुड कुक। मोहन को सोचना चाहिए, राहुल को पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करना का क्या होता है, स्टडी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं उस सेंटेंस के लिए आपका जो वर्ब होगा, एग्जैक्ट वर्ब होगा, उसको आप याद रखिए, तब ना बोल पाएंगे। सविता को यहाँ आना चाहिए, यस, कम हियर, यहाँ भी बोले ना, तो सविता शुड कम हियर। आपको वहाँ जाना चाहिए, इसी में हमारा एक और कैटेगरी है जो किसी से पूछेंगे। आप लोग से पहले ही अफर्मेटिव भी पूछ लेते हैं। उसे खेलना चाहिए, हर नहीं, शुरुआत में हर नहीं लगा सकते, क्यों बताइए। हाँ वेरी गुड, शुरू में ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा ना, सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस हर नहीं होता है, क्या होता है, अगर लड़की को बोल रहे हैं तो सी, लड़का को बोल रहे हैं तो हर। तो क्या हर बोलती क्या, लड़की को बोल रहे हैं तो सी और लड़का को बोल रहे हैं तो ही, ठीक है। मोहन को पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी। हमें पढ़ाना चाहिए, हमें का यू होगा, हमें का क्या होगा, हमें का आस होगा रे शुरू में, वी। हाँ हमें क्या बोले थे आप लोग बताइए, हम सेंटेंस भूल चुके हैं। हमें पढ़ाना चाहिए, भुलक्कड़ कहीं क्या, बोलिए। हाँ वी शुड स्टडी। पढ़ाना के लिए बोले थे ना, तो स्टडी होगा। जब बोलते हैं पढ़ाई करनी चाहिए तो टाउट बोलते हैं, टीच भी नहीं, टाउट सीधा। और जब बोलते हैं कि पढ़ाना चाहिए तो फिर बोल रहे हैं स्टडी। जाइए बैठिए। अगला नंबर शिबू। इससे आपसे हम 6 पूछेंगे, बता पाइएगा, कोई दिक्कत। 6 यानी 6 टाइप हो गया, और क्या, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो, आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है। जैसे में क्या करना है इसमें आपको पता है। सबसे पहले आप चलिए पूछ ही लेते हैं क्या। अभी जो हमारा चल रहा है जो फॉर्मेट है, सजेशन वाला है, यानी कि सुझाव वाला है, ठीक है। तो उसी से पूछ रहे हैं, आपको खाना पकाना चाहिए, थोड़ा जोर से बोलिए। आपको खाना नहीं पकाना चाहिए, क्या आपको खाना पकाना चाहिए। नहीं, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब करते हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब शुड चल रहा है। यू हाँ, क्या आपको खाना नहीं पकाना चाहिए। आपका आवाज नहीं पूछ रहा, जोर से बोलिए। नॉट कुक, ठीक है। देखिए बता रहे, जिनको क्लियर नहीं है फिर से एक बार बता देते हैं। अगर हम किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से करते हैं, नहीं माँ, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हम क्या से करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। उस सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया होगा, ठीक है, हम उसको शुरू में कर देंगे। जैसे अभी हम क्या बोले थे, क्या आपको, चलिए पहले नेगेटिव वाला छोड़ देते हैं, क्या आपको खाना पकाना चाहिए बोले थे ना। तो क्या आपको खाना पकाना चाहिए के लिए पहले बताइए क्या का अंग्रेजी लिखना है ना। अब क्या कीजिएगा, लास्ट में किस प्रकार का सेंटेंस है, चाहिए, क्या है, चाहिए का अंग्रेजी क्या होता है, शुड। शुड को शुरू में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, किसको खाना पकाना चाहिए, आपको, यू को। तो यहाँ पे बोलेंगे शुड यू, ठीक है, काम क्या हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, कुक, शुड यू। अगर इसी को नेगेटिव कर दे तो आप लोग को बताया है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, शुड यू नोट कुक, क्लियर है। अगर इसी को हम जब इंट्रोगेटिव करते हैं, ठीक है, आपका 2 तरह क्लियर हो गया।
फिर से एक बार कर देते क्लियर, उसको रिकॉल कर लीजिए अच्छे से। आपको खाना पकाना चाहिए, यू शुड कुक। आपको खाना नहीं पकाना चाहिए, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, नेगेटिव सिंपल हो तो यू शुड नॉट कुक। अगर इसको बोले क्या आपको खाना पकाना चाहिए, क्या शुरू में आ गया, तब क्या करें, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे, चाहिए का अंग्रेजी क्या होता है, शुड यू कुक। अगर बोले कि आपको खाना नहीं पकाना चाहिए तो हाँ वेरी गुड, यू के बाद नोट लगा देना, शुड यू नॉट कुक। इसको अगर ऐसे बोले सुम्बुल क्या आपको खाना, सॉरी क्या बोल रहे थे, आपको खाना, अगर आप बोल रहे थे ना पाँचवा ना, तो आपको क्या खाना पकाना चाहिए, ऐसे बोल दिया। फिर आपको क्यों खाना पकाना चाहिए, मान लीजिए क्यों बढ़िया सूटेबल, इसको बनाते हैं, आपको क्यों खाना पकाना चाहिए, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई। हाँ वेरी गुड, वाई शुड यू कुक। यहाँ ध्यान रखेंगे कि WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, तो वाई शुड यू कुक। आपको खाना क्यों नहीं पकाना चाहिए, why should you not cook? बहुत बढ़िया, क्लियर है, कोई दिक्कत, छः वो बोल लिए ना। दूसरा पूछते हैं, मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे I should थोड़ा जोर से बोलिए, घबरा किससे रहे, teach. मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, I should not teach. क्या मुझे पढ़ाना चाहिए, Should I teach? क्या मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, Should I not teach? मुझे क्यों पढ़ाना चाहिए, Why should I not I teach? फिर से बोले, घबराइए नहीं, बोलिए, बढ़िया बोल रहे हैं। Why should I teach? मुझे क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, Why should I not teach? वेरी गुड, यू मे टेक योर सीट। नेक्स्ट है राजलक्ष्मी, हम जा थोड़ा बहुत और, आप लोग इधर से अब घुमा देते हैं इस तरफ से। चलिए लक्ष्मी, आपका जो कैटेगरी है, आपको बोलना है कोई कर सकता है, यानी किसी की हम क्षमता की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर सकता है, ठीक है। कर सकता है के लिए क्या बताया था आप लोग का मॉडल वर्ब, कैन। तो कैन का प्रयोग करेंगे, जैसे वह जा सकता है, वह जा सकता है, ही कैन गो, वह आ सकता है, He can come. वह नाच सकती है, वह नाच सकती है, She can dance. वह नहीं नाच सकती है, She cannot dance. क्या वह नाच सकती है, Can she dance? क्या वह नहीं नाच सकती है, Can she not dance? वह क्यों नाच सकती है, Why can not dance? वाई कैन सी डांस, वह क्यों नहीं नाच सकती है। Why can she not dance? ये आपका कैन का कैटेगरी है। इसमें और भी पूछते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, You can speak English. वेरी गुड, ट्राई टू स्पीक लाउडर, थोड़ा जोर से बोलिए, ठीक है। आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, You cannot speak English. क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, Can you not speak? Can you speak English? घबराइए नहीं, बढ़िया से बोलिए, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, Can you not speak English? आप अंग्रेजी कब बोल सकते हैं। When आप लोगों को बताया जैसे WH वर्ड का प्रयोग आप करते हैं, तुरंत उसके बाद क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब। can हाँ you speak यस English? वेरी गुड। आप अंग्रेजी क्यों नहीं, आप अंग्रेजी क्या क्या से पूछ रहे थे, कब कब से पूछ रहे, चौथा पूछ दिए, ठीक है। आप अंग्रेजी कब नहीं बोल सकते हैं, when can you हाँ not speak English? वेरी गुड, ट्राई टू स्पीक फ्लुएंटली, थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। घबराइए नहीं, आपको ऑटोमेटिक जब बोलिए बार बार ना, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड इसको फ्रेम कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप सोचते ही थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बहुत बढ़िया बोल पाए। चलिए आप बैठ जाइए। नेक्स्ट नहीं सर, साबरीन, कम हियर।